मेरी आंखों की रोशनी वापस आने के बाद सबसे पहले मैं अपने पति को देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी को बाहों में लिए हुए देखा। उस पल मैं दरवाजे पर ही जड़ होकर खड़ी रह गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं अकेली ही घर से बाहर निकल गई। फिर मैंने अपने पिता को फोन किया और उनसे कहा कि मैं 7 दिनों बाद वापस आकर परिवार की कंपनी की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। जब मैं घर लौटी तो मैंने ऐसे दिखाना जारी रखा जैसे मुझे अब भी दिखाई नहीं देता। फिर मैंने दीवार पर लगी हमारी शादी की तस्वीर जानबूझकर तोड़ दी। आवाज सुनते ही मेरा पति दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने घबरा कर पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर उसकी गर्दन पर बड़े निशान पर गई। मुझे घिन महसूस हुई और मैं तुरंत बाथरूम की ओर भाग गई। वहीं मुझे कूड़ेदान में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई दी। तभी मुझे समझ आया कि उसकी सेक्रेटरी मां बनने वाली है। एक समय था जब अपराधी मेरे पति को उठाकर ले गए थे। उसे बचाने की कोशिश में मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे वादा किया था कि हम कभी बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि वह मुझे और तकलीफ में नहीं देख सकता था। लेकिन अब यह सोचकर कि मुझे अब भी कुछ दिखाई नहीं देता, उसने किसी और के साथ अपना नया भविष्य बसा लिया था। उस पल सब कुछ बेहद विडंबनापूर्ण लग रहा था। मेरा पति मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आ गया। जैसे ही उसने मुझे कूड़ेदान की तरफ देखते हुए देखा, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी, लेकिन मैंने ऐसे अभिनय किया जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उस रात उसने मुझे सुलाकर अभी अभी कमरे से निकला ही था कि उसकी सेक्रेटरी का फोन आ गया। वह तुरंत जल्दबाजी में वहां से चला गया। अगले दिन उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाने का नाटक किया, लेकिन पूरी जगह उन गुलाबों से सजी हुई थी जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। यहाँ तक कि केक पर मेरा नाम भी हटाकर उसकी सेक्रेटरी का नाम लिख दिया गया था। जब मेरा पति कुछ देर के लिए वहां से गया तो उसकी सेक्रेटरी मेरे सामने आई। उसने घमंड से कहा कि वह और मेरा पति काफी समय से साथ हैं। मैं मुस्कुराई और उससे कहा वह मुझे तलाक नहीं देगा और तुमसे शादी भी कभी नहीं करेगा। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। थोड़ी देर बाद मेरा पति वापस आया और मेरे सामने ही वह दोनों पार्टी छोड़कर चले गए। मेरे जाने से एक दिन पहले मैंने हमारी साथ की हर तस्वीर जला दी, यहाँ तक कि अपनी शादी की अंगूठी भी आग में फेंक दी। मैं चाहती थी कि मेरा पति आखिरी बार मेरे साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन उसकी सेक्रेटरी लगातार उसे मैसेज भेजकर वापस बुला रही थी। वह बेचैन हो उठा। आखिरकार उसने एक बार फिर मुझे छोड़कर उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, मैंने उसे रोक लिया और एक दस्तावेज उसके हाथ में दे दिया। उसने बिना देखे ही उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन वह दस्तावेज दरअसल हमारे तलाक के कागज थे। उधर वह अपनी सेक्रेटरी के साथ अस्पताल जांच के लिए गया। वहीं डॉक्टर से उसे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी तो पहले ही वापस आ चुकी थी। ये सुनते ही वह पूरी तरह सन्न रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछले कई दिनों से मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वह पागलों की तरह घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक घर पूरी तरह खाली हो चुका था।